बंसी बांस से बनता है। बंसी बनने से पहले उसको काटा जाता है, उसके सीने में छेद किया जाता है। छेद बनाया जाता है कि नहीं बंसी में। वो दर्द को, वो पीड़ा को उसने सहन किया, फिर भी जब भी बजे मधुर आवाज निकलती है। अगर इंसान भी बंसी के समान मधुर हो जाए तो भगवान सबको प्यार करते। हम लोग कहते भगवान हमें प्यार नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे? हम प्यार करने लायक हैं। अगर हम अपने आप को बंसी के समान मधुर बनाएं तो भगवान अवश्य प्यार करेंगे। हम लोग जहां जरूरत ना हो वहां भी बोलते रहते हैं, जबरदस्ती दूसरों को अपनी बात सुनाते हैं। सामने वाला सुनना ना भी चाहे तो भी जबरदस्ती, भैया रुक जाओ मेरी तो सुन लो। सबसे पहले खुद को बोलना पड़ता है, और जब भी बोले कड़वा बोलते हैं। तो सबके लिए नहीं बोल रहे हूँ, कुछ कुछ लोग ऐसा होंगे, और कुछ लोग बहुत मधुर भी बोलते होंगे। आपकी आदत, आपकी स्वभाव आप जानिए। लेकिन बंसी में एक गुण है, बिन बजाए कभी नहीं बजती, और जब भी बजे मधुर ही बजती है। इसलिए बंसी के समान जहां जरूरत ना हो वहां मत बोलिए। जिस प्रकार बिन बजाए बंसी नहीं बजती, उसी प्रकार जब तक आपको किसी ने बोलने के लिए नहीं कहा तब तक मत बोलो, मौन रहिए। और जब भी मुंह खोलो तो अमृत के समान बोली बोलो। आपकी वाणी को सुन करके लोगों को लगे कि और सुनते रहें, और सुनते रहें, और सुनते रहें। ऐसा कभी मत बोलो आप बोलते ही आपके मुंह से एक शब्द निकला और सब कोई कान बंद करके भागने लगे। ऐसा बोली मत बोलिए, कड़वा मत बोलो, प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलिए, और जोर से। अब उसके बाद में भगवान ने बंसी को इसलिए बजाया क्योंकि बंसी में वो गुण है। सुखदेव जी ने बंसी की महिमा सुनाया। आगे चीर हरण की प्रसंग सुखदेव जी सुनाते हैं। भगवान ने गोपियों का वस्त्र नहीं चुराया, भगवान और जीव और परमात्मा के बीच का माया का जो आवरण है उसे भगवान ने हटाया है। आगे श्री सुखदेव जी बोले कि भगवान अब पूरे ब्रज में घूम रहे हैं, वृंदावन में सबके घर में घूम रहे हैं। सबके घर में कुछ न कुछ मिठाई, पकवान, 56 भोग बन रहा है। भगवान अपनी माँ से जाकर के पूछते हैं, मैया आप ये क्या बना रही हो, किस खुशी में, किस लिए बना रही हो? तो मैया बोली, लाला मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हें बताऊं, जाकर के अपने पिताजी से पूछ लो। तो कन्हैया गए अपने पिताजी के पास में और नंद बाबा से पूछते, पिताजी आज ब्रज में ऐसा क्या उत्सव होने वाला है? सब कोई 56 भोग बना रहे हैं, सब कोई सुंदर व्यंजन बना रहे हैं, आप बताइए ना क्या हो रहा है? उसके बाद नंद बाबा कहते हैं, बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि बर्सन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। देखो लाला, हम लोग हर वर्ष इंद्रदेव को 56 भोग लगाते हैं। भगवान का अच्छा ऐसा करने से क्या होगा? तो नंद बाबा बोले, वो बारिश करने वाले देवता है। अगर हम 56 भोग लगाएंगे ना तो खुश होकर के बरसात करेंगे, और हम किसानों के लिए बारिश कितना ज्यादा जरूरी है आप स्वयं जानते हैं। भगवान बोले कि बाबा ये बात बताइए, जो पूजा नहीं करता, जो भोग नहीं लगाता, क्या उसके घर में, उसके खेत में बारिश नहीं होता है क्या? बाबा बोले, सबके खेत में समान रूप में बारिश होता है।
क्योंकि उनका तो काम ही बारिश करना, इंद्रदेव का काम ही बरसात करना है। इसीलिए बेटा वो समान रूप से बारिश करते हैं। भगवान भी कहते हैं, हम भी यही बताना चाह रहे हैं पिताजी, वो अपना कर्म करने हैं। इस संसार के हर जीव को हो या चाहे देवता को हो, अपने काम सबको करना पड़ता है।